आना जाना, खोना पाना, मिलना बिछड़ना, इस जीवन में सब कुछ बस आपको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए हो रहा है। ये उस महामहिम की हुई व्यवस्था है, कुछ पढ़ाने के लिए। कुछ ऐसे पाठ भी होते हैं ना जो पुस्तक से नहीं पढ़े जाते। जैसे आप सब पढ़े होंगे, कुछ थ्योरी होता है, कुछ प्रैक्टिकल होता है। ऐसे कुछ तो थ्योरी से समझ में आता है। अच्छा, कभी कभी तो थ्योरी भी जब तक प्रैक्टिकल करके न देख ली जाए तब तक ठीक प्रकार से समझ में नहीं आती। ऐसे ही ये जीवन की पाठशाला भी है, सब कुछ आपको कुछ पढ़ाने सिखाने के लिए हो रहा है। परसों महाराज जी ने मुझे बड़ी सुंदर बात बताई। मैं महाराज जी जाकर उसका विचार कर रहा था कि संतों का कैसा दृष्टिकोण होता है। फिर ध्वाली शरण बाबा का प्रसंग आपने सुनाया। कोई बड़ा अमूल्य कंबल उनको दे गया। अब अमूल्य कंबल था। अब उस समय भाई ऐसे बहुतायत में वस्तुएं उपलब्ध नहीं थी और इस प्रकार बहुत लोग देते भी नहीं थे, तो बाबा उसकी संभाल करने लगे। एक दिन जमुना स्नान के लिए गए, कंबल को उठा कर ले गया। अब मन बड़ा व्याकुल हो गया, विचलित हो गया। तो महाराज जी अपने गुरुदेव के पास आए। मन की व्यथा उनसे निवेदन की। तो गुरुदेव ने कितना सुंदर उत्तर दिया। देखो संत का कैसा दृष्टिकोण है। इसको कहते हैं कि किसी भी स्थिति में आप अपने प्रसन्नता के आसन से हिल नहीं रहे। कोई भी स्थिति आपको विचलित नहीं कर पा रही। तो बाबा बड़े व्यथित थे, विचलित थे। बड़ा अमूल्य कंबल था। तो गुरुदेव ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। बोले जब वो कंबल तुमको मिला कितनी प्रसन्नता हुई तुमको? बहुत प्रसन्नता हुई। बोले अब समझो वही प्रसन्नता किसी और को हो रही है। अब वही प्रसन्नता इस समय किसी और को हो रही है। महाराज जी ने परसों ये बात बताई और मैं बड़ी देर तक इसका विचार करता रहा कि हमारी बुद्धि में तो ये उत्तर नहीं आ सकता था। हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। कितना सुंदर उत्तर संत ने दिया। और जबकि ऐसी घटना अगर एक साधु के जीवन में घट रही है तो वो एक साथ में कई पाठ उसको पढ़ा देती है। कई बार जो आपको कहा जाता है ना भाई कि केवल व्यक्ति ही आपका मन नहीं ले जाता, वस्तु भी आपका मन लेती है। आप समझते हो कि अमुक वस्तु पर या अमुक व्यक्ति पर मेरा अधिकार है, ना उसने आपके मन पर अपना अधिकार किया है। वो आपके पीछे नहीं है, आप उनके पीछे हैं। यही भगवान की विचित्र माया है। और विवेक शून्य इसका अनुभव नहीं कर सकता। सत्संग के अभाव में विवेक नहीं होता, लेकिन जब विवेक होता है तब समझ में आता है। तभी यहां पूर्व में मैंने आपको निवेदन किया, जीव चाहे तो भी स्वामी नहीं हो सकता, तो दास है। वही उसका सहज स्वरूप है, वही उसका शुद्ध स्वरूप है, वही उसका परम ठिकाना है। वहीं पहुंचकर वो विश्राम पाता है। पायो महाविश्राम, वहीं पहुंचकर वो प्रसन्न होता है।